Portugal D2 Visa. Live, work, and grow in Europe. It's a gateway to new possibilities. No big business needed. Apply for Portugal D2 visa today. Take the first step toward your future in Portugal. Turn your idea into a business in Portugal with D2 Visa. The D2 Visa helps you build your future here. Wow, this place is incredible. It feels like home already. Bring your family and start a new life in Portugal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो भी आपने स्टार्ट में वीडियोस देखी हैं, इन्फॉर्मेशन आपको जो मिली है ये बिल्कुल सच है। ये ऐसा हो सकता है, यकीनन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और आप खुद कर सकते हैं। कैसे होगा, ये डिटेल से पूरी ये वीडियो सुनिए। मैं व्यूअर्स आज बात करने जा रहा हूँ आपके सामने पुर्तगाल के D2 वीज़ा के बारे में। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है व्यूअर्स जो पुर्तगाल में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा कारोबार को मुंतकिल करके इसे कानूनी तौर पर चलाना चाहते हैं पुर्तगाल में, यूरोपियन यूनियन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि D2 वीज़ा क्या है, व्हाट इज़ D2 वीज़ा, कौन दरख्वास्त दे सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह आपको करना है। A to Z मुकम्मल तफसील इसी वीडियो में है। वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आप खुद वीज़ा अप्लाई करेंगे और हम चाहते भी यही हैं कि आप खुद अपना ये प्रोसेस करें। देखिए, D2 वीज़ा एक एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा है नाजरीन, जो आपको जो गैर यूरोपीय यूनियन के शहरियों को पुर्तगाल में बिज़नेस शुरू करने की और रहने की आपको लॉफुली इजाज़त देता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो एक कारोबार करना चाहते हैं पुर्तगाल में, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़ा हो। ये गोल्डन वीज़ा या पैसिव इन्वेस्टमेंट वीज़ा हरगिज़ नहीं है, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। इस वीज़ा के ज़रिए आप कानूनी तौर पर पुर्तगाल में रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। कैसे, इसी वीडियो में बताऊंगा। और बाद में यही वीज़ा आपका D2 परमानेंट रेजिडेंसी में भी जाएगा और पुर्तगाल की सिटीज़नशिप भी आपको इस वीज़ा पे अलाउ होगी। क्या प्रोसीजर है PR का और पोर्चुगीज़ सिटीज़नशिप का, इसी वीडियो में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने रब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना कोई भी केस या मैटर डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस, वेरी नॉर्मल चार्जेस, 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपके हालात पूरे सुनेंगे और आपको अपनी पूरी बात बताएंगे। उसके बाद जो भी आपके लिए ऑप्शन होगी वो बताएंगे। अगर कोई भी ऑप्शन ना निकलती हुई, हम डेफिनेटली आपको प्लान ABC ज़रूर देंगे, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे आप किसी भी कंट्री का अपनी पोजीशन के मुताबिक, अपनी सूरत के मुताबिक, विद फैमिली या विदाउट फैमिली कोई ना कोई अच्छा वीज़ा अप्लाई कर सकें जो बाद में आपके लिए, आपके और आपके बीवी बच्चों के लिए मुस्तकबिल को संवार दे। तो जी, बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, D2 वीज़ा के पहले मैं एडवांटेजेस, फ़वाइद बता दूँ। सबसे पहला फ़ायदा इसका वीज़े का ये है कि ये आपको शेंगन एरिया में फ्री सफ़र की इजाज़त देता है, यानी कि 27 जितने भी ममालिक हैं उसमें आप आसानी से जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा, D2 वीज़ा आपको आप फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपके स्पाउस और डिपेंडेंट समेत आप पुर्तगाल जा सकते हैं और नेशनलिटी भी बाद में ले सकते हैं। नंबर 3, ये वीज़ा आपको बाद में PR दिलवाएगा और सिटीज़नशिप के लिए भी अहल बनाएगा, बशर्त ये कि आप 5 साल तक वहाँ पुर्तगाल में कानूनी तौर पर रिहाइश इख्तियार करें और दीगर शराइत जो होती हैं वो लवाजमात पूरे करें। चौथा फ़ायदा बड़ा इंपॉर्टेंट कि पुर्तगाल में आपको EU मार्केट में बिज़नेस बढ़ाने का मौका भी मिलता है, जहां 450 मिलियन से भी ज़्यादा सार्फिन मौजूद हैं। अच्छा जी, इस वीज़े की थोड़ी सी अहलियत के बारे में बात कर लें। D2 वीज़ा में आप अपना कारोबार पुर्तगाल में शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में कोई बिज़नेस कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पर। अगर आपका छोटा कारोबार भी है, इवन कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो आप को पहले से बिजनेसमैन होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर भी D2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर या एंटरप्रेन्योर भी इस वीज़े को अप्लाई कर सकता है। लेकिन बता दूं कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई लेवल के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, कारोबार कर रहे हो। अगर आप कारोबार नहीं भी कर रहे लेकिन तो फिर आपको कारोबारी सिचुएशन बना सकते हैं आप,
चाहे वो फ्रीलांसिंग की शक्ल में हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर की शक्ल में हो, कोई ना कोई तो आप काम कर ही रहे होंगे ना, कोई ना कोई तो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह तो होगी ना, डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी बनी होगी। अगर नहीं भी बनी होगी तो आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कुछ 6 महीने साल उस पर वर्कआउट करें। जिनकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फिर आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अहम शर्त यह है कि आपका बिजनेस कारोबार पुर्तगाल में एक्टिव और फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए, मतलब कि आप अपने ही कारोबार को उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं पुर्तगाल में। ये नहीं कि आप, और ये भी आप कर सकते हैं कि आप कोई चला चलाया रनिंग बिजनेस भी पुर्तगाल में खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े पैसे की खेल हो जाएगी। तो अगर आप मतलब आप में अगर इतनी भी काबिल साख है आप में, तो आप ये भी कर सकते हैं जी। अगली बात कर ले जी, इस वीज़े का जो सबसे अहम मरहला है ना जी, वो है जी आपका बिजनेस प्लान। D2 वीज़ा के लिए सबसे पहला मरहला जी, आपने एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार करना है। बिजनेस प्लान पर ही ये आप वीज़ा बेस करता है। मैं आपको बात बता दूं, आपको एक तफसीली और हकीकत पसंदाना बिजनेस प्लान बनाना होगा, आप खुद बनाएं, जिसमें बिजनेस का मकसद, मार्केट, तज्जिया, माली तफसीलात और अमली इक़दाम शामिल हों। ये आपको खुद रिसर्च करना है। आजकल के दौर में अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको इस पर रिसर्च बहुत करनी है, खुद अपने तरीके से तैयार करना है और अच्छा तैयार करना है। दूसरा मरला आपका फाइनेंशियल प्रूफ है। आपको अपना सरमाया जो है बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में दिखाना है कि आप कितने वेल ऑफ हैं, कितना आपके अकाउंट में पैसा है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कम से कम 8 से 10,000 यूरो के आसपास आपके अकाउंट में हर वक्त क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर रहना चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस चल रहा हो और इतनी मालियत आपके अकाउंट में ज़रूर हो। ये मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको 12 महीने के लिए अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी प्रूफ दिखाने हैं, वो भी बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में ही दिखाने हैं। तो आपको अगर 10-12 हज़ार यूरो के आसपास आपका कोई सर्कल है, तो ये वीज़ा आपको बहुत अच्छा सूट करता है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपका तीसरा मरला जी टैक्स और कंपनी रजिस्ट्रेशन। ये आपने पुर्तगाल में ही ओपन करवानी है। तो जी आपने निफ नंबर जो है हासिल करना है। ये सब कानूनी तौर पर बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है पुर्तगाल में। चौथा मरला जी हेल्थ इंश्योरेंस और रेजिडेंस प्रूफ तैयार करना, क्योंकि D2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसका TRC कार्ड अप्लाई करने के लिए ये लाजमी है। आखिर में जब तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों, तो आप पुर्तगाल के एम्बेसी या कौंसलेट में जाकर आप अपनी ये D2 वीज़ा की एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। अब मैं ये बता दूं कि इस वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। जो आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें मैं आपको बता दूं, आपका पासपोर्ट ऑब्वियसली, आपका पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और रेजिडेंस प्रूफ पुर्तगाल का, कि आपने वहाँ पर रेजिडेंस जो है कोई ऑलरेडी रेंट पर ले ली है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है जी आपका डिटेल्ड बिजनेस प्लान, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस से रिलेटेड पाकिस्तान में हैं, वो आप साथ लगाएं। बैंक स्टेटमेंट आपके फंड शो कर रही है, कंपनी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल के, अगर आप कंपनी पुर्तगाल में बना रहे हैं, निफ नंबर, टैक्स नंबर वगैरह वगैरह। फैमिली डॉक्यूमेंट्स में जी आपका मैरिज सर्टिफिकेट आएगा जी, बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, और चिल्ड्रन, बच्चों के सारे कागजात जो भी आपके होंगे वो आएंगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स कोई आपने पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करवानी है, और फिर आपने पुर्तगाल में ये अपनी फ़ाइल D2 वीज़ा की जमा करानी है। सबसे पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, जिसमें बिजनेस प्लान, माली सबूत, पासपोर्ट, रिहाइश के कागजात शामिल हों। पोर्चुगीज़ कौंसलेट आपके जो कंट्री में है, इसके बाद आप अपनी एम्बेसी में एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। वो एप्लीकेशन D2 वीज़ा की नहीं होगी, वो आपका D टाइप नेशनल वीज़ा आपने अप्लाई करना है, पाकिस्तान से या कहीं से भी, इंडिया से भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स एज जो D2 वीज़ा के हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपने अपने साथ ज़रूर अटैच करने हैं। फिर जब आपका डी टाइप नेशनल वीज़ा 3 महीने का विजिटर वीज़ा होता है, वो जब लग जाएगा, फिर आप पुर्तगाल जाएंगे, और ये जो पुर्तगाल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने अगर पहले से तैयार किए होंगे या उधर जाकर तैयार करेंगे, वो आपने सारे इकट्ठे करने हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर आपने पुर्तगाल के अंदर ही TRC D2 वीज़ा की एप्लीकेशन देनी है। फिर आपको 2 साल का या 3 साल का TRC आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, D2 वीज़ा की बेस पर अप्रूव होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, कंफ्यूजन में नहीं आना। 2 तरह के वीज़े आपने अप्लाई करने हैं। पहले यहाँ से पाकिस्तान से नेशनल D टाइप वीज़ा, वो आपको सिर्फ पुर्तगाल जाने की इजाज़त देगा। फिर वहाँ जाकर आपने D2 वीज़ा की एप्लीकेशन जमा करवानी है। तो जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ये सारे आपने जहन में रखने हैं। और बिज़नेस
D2 वीज़ा आपको लीगल रेजिडेंसी और बिजनेस करने की आपको कानूनी इजाज़त देता है। आप इसे रिन्यू भी कर सकते हैं। जब आपका 2 साल का रिन्यू हो गया, फिर आपका नेक्स्ट 3 साल का होपफुली रिन्यू होगा। ये या तो ये 2+3 होता है या फिर ये 3+2 होता है। इसी तरह आपने 5 साल पुर्तगाल में मुकम्मल करने हैं और 5 साल अगर आपने पूरे कर लिए और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हुआ, कोई भी आपका मसला मसाइल ना हुआ, तो आप कानूनी तौर पर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे। जब आपको एक दफ़ा पीआर मिल गई, आपके लिए सारे रास्ते खुल गए, आपकी फैमिली की ज़िंदगी आसान हो गई, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई, इवन कि आपके रिश्तेदारों की, आपके दोस्तों की भी ज़िंदगी आसान हो सकती है जब आपको एक दफ़ा किसी भी अच्छे यूरोपियन कंट्री की शेंगन जोन की पीआर मिल जाए। फिर उसके बाद पीआर मिलने के 1 या 1.5 साल के बाद आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 से 6 साल में आप समझ लें कि आपको जो है पुर्तगाल का पासपोर्ट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप इस पर अमल करते हैं। अब इस D2 वीज़ा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको जवाब दे दूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये D2 वीज़ा जो है, क्या सिर्फ बड़े बिजनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी स्केल का हो, पाकिस्तान से इंडिया से, वो अप्लाई कर सकता है। छोटे लेवल का भी अप्लाई कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा भी अप्लाई कर सकता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस वाला भी अप्लाई कर सकता है। जॉब वाला अप्लाई नहीं कर सकता। अगर जॉब वाला अप्लाई करना चाहता है तो उसको अपने आप को टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन वगैरह पर आना पड़ेगा। दूसरा सवाल अक्सर लोग इस D2 वीज़ा के बारे में पूछते हैं जी कि जी क्या फैमिली आपके साथ जा सकती है? जी हाँ, फैमिली एलिजिबल है। फैमिली आपके साथ अटैच हो सकती है, फैमिली साथ भी जा सकती है और बाद में भी आप फैमिली को बुला सकते हैं। तो जी ये थी जी हमारी वीडियो D2 वीज़ा के हवाले से। आपको मैंने मुकम्मल तरीक़ाकार भी बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए और इसके मराहिल क्या हैं। आपने क्या सीखा आज की वीडियो में जी? कौन दरख्वास्त दे सकता है, कौन-सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एप्लीकेशन का मुकम्मल प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने केस की डिस्कशन चाहिए किसी भी हवाले से, D2 वीज़ा के हवाले से या विजिट वीज़ा के हवाले से, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, तो आप अपना पेड कॉल सेशन भी हमारे साथ बुक कर सकते हैं। वेरी नॉर्मल चार्जेस में हम आपको जो है पूरी बात सुनेंगे और आपके लिए कोई ना कोई डेफिनेटली एक्शन प्लान भी ज़रूर बना कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।